आदाब, मैं हूँ वसतुल्ला ख़ान, मेरे साथ हैं ज़र्रार खोड़ो और शाहज़ेब जीलानी। वफाकी हुकूमत ने खलीज में जारी जंग के सबब तवानाई बचाने के लिए चंद मज़ीद इक़दामात का ऐलान किया है। सूबा सिंध को छोड़ के बाकी सूबों आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में कल से कारोबारी मराकज़ रात 8 बजे बंद हो जाएंगे। बेकरियाँ, तंदूर, रेस्टोरेंट्स और खाने पीने की अशिया फ़रोख्त करने वाली दुकानें नीज़ शादी घर 10 बजे तक खुले रहेंगे। घरों के अंदर होने वाली शादियों और दीगर तकरीबात पे भी 10 बजे की पाबंदी का इतलाक़ होगा। अलबत्ता मेडिकल स्टोर्स इस पाबंदी से मुस्तस्ना हैं। जबकि सूबा सिंध की हुकूमत शेड्यूल पे अमल दरामद के हतमी फ़ैसले के लिए कारोबारी तबक़ात से सलाह मशवरे कर रही है। जी अच्छा, सिर्फ ये नहीं है, जंग का इम्पैक्ट बिल्कुल पहुंच गया है पाकिस्तान में, इसमें तो कोई शक की बात नहीं है। PIA इज़ फीलिंग द पिंच, क्या बिकॉज जो एविएशन फ्यूल और जेट फ्यूल की कीमतें आपको पता है हर किस्म के फ्यूल की कीमतों की तरह आसमान को छू रही हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ है कि जो बीजिंग और कुआलालंपुर जो फ़्लाइटें जा रही हैं वो 11 और 14 अप्रैल के बीच में वो अभी के लिए बंद कर दी जाएंगी। फिर उसके साथ साथ जो कई गल्फ़ ममालिक की जो फ़्लाइट्स जाती हैं वो मुकम्मल तौर पर बंद की जाएंगी, सिवाय मुत्तहिदा अरब अमीरात जो फ़्लाइटें जा रही हैं PIA की और सऊदी अरब, लेकिन उनमें भी कमी आएगी। और उसके साथ साथ केटरिंग वगैरह और जो डिस्काउंटेड टिकट्स मिलती हैं जैसे कि एम्प्लॉइज़ को या पार्टनर प्रोग्राम्स होते हैं एयरलाइंस के, उस पर भी अब पाबंदी है। हाँ, जो कम उम्र बच्चों की टिकट जो सस्ती मिलती है, कदरन सस्ती मिलती है, वो बंद नहीं होगी। तो ये सारी चीज़ें चल वैसे भी इवन जो डोमेस्टिक फ्लाइट्स हैं उनके काफी फेयर्स काफी ऊपर गए हैं, 30 to 40% तो ऊपर चले गए हैं। आपने आप अभी सफर करके आ रहे हैं, जरा बताएं ना हमें क्या हुआ है आपके साथ। अभी नॉट ओनली कि कीमतें महंगी हो गई हैं, बट ऑल्सो जो कैंसिलेशंस हैं फ्लाइट्स की वो भी बहुत बढ़ गई है। और उसमें पहले ये था कि जैसे आपने कहा कि शायद जेट फ्यूल महंगा हो गया इसलिए, लेकिन फिर बाद में कुछ लोगों ने कहा कि हालांकि अभी आपने कहा कि सऊदी अरब की फ्लाइटें कम होंगी, लेकिन ये भी कह रहे थे कि जो हमारी एयरलाइंस ऑपरेट करती हैं उस रूट पे, दे प्रेफर टू ऑपरेट ऑन दैट रूट क्योंकि वो ज़्यादा प्रॉफिटेबल है। हाँ। उम्र के लिए लोग जा रहे थे, अभी पूरा एक सीजन था, आ जा रहे थे। तो और जो वहाँ से भी जो इवैक्यूएशन हो रही है UAE वगैरह से, वो वाया सऊदी हो रही है। तो कुछ है हमारे पूरे एयरलाइन इंडस्ट्री का इम्पैक्ट तो बिल्कुल है, लोगों पे भी आ रहा है। आपकी बात सही है, तेल महंगा हो रहा है, फ्लाइट डिस्ट्रप्शन बढ़ गई है, और अभी आगे इसको ये मजीद कैसे मैनेज करेंगे PIA का आपने बता दिया। अच्छा, सिर्फ PIA को तो नहीं मैनेज करना है ना, सबको मैनेज करना है, और पिक्चर काफ़ी ख़तरनाक बनती जा रही है। जुमे के रोज़ शाहज़ेब आप नहीं थे तो मैं आपको बताता चलूँ कि हस्ब तवक्कुआत तमाम कॉलें आई थी फ्यूल पर, राइट, 100%। अच्छा, अब इन कॉल्स में से कई लोगों ने ये सवाल पूछा, और लोग आमतौर पर ये सवाल पूछ रहे हैं कि हम बड़े खुश थे कि जी अब नए हुरमत से पाकिस्तानी झंडे लगाने वाली किश्तियों को इजाज़त दी गई है आने की। इसहाक डार साहब ने ख़ुद कहा था कि 20 कार्गो शिप्स की इजाज़त दी गई है। तो बड़े लोग ये सवाल पूछ रहे हैं कि यार अगर ये तेल से भर के हमारे पास आ रही हैं तो फिर भी पेट्रोल और डीजल की कीमतों में क्यों नहीं हो रहा। सिर्फ अवाम ये सवाल नहीं पूछ रही, पिछले रोज़ मेरा ख्याल है हामिद मीर साहब ने भी अपने प्रोग्राम में ये सवाल, एक फैली हुई चीज़ के 20 पाकिस्तानी जहाज़ों को इजाज़त मिल गई है जो पेट्रोल से भरे हुए आ रहे हैं, तो वो अच्छा वो भी कंफ्यूजन है कि वो पाकिस्तानी जहाज़ ही हैं या क्या है, बड़ी कंफ्यूजन है। अच्छा, तो हमारे से ये सवाल पूछा कई लोगों ने, जो मेरे को, अब हम नहीं चाहते थे कि हम अपनी लाइल्मी को एक्सपोज करें इस तरह। हमने कहा कि यार एक दिन दे दें, हम किसी से पूछ के ना, पता करके, तो आपको एक प्रॉपर इसका जवाब देंगे। तो आज मेरी बात हुई खुर्रम हुसैन साहब से, आप सब जानते हैं इकोनॉमिक एनालिस्ट। तो 3 सवाल पूछे मैंने उनसे। पहला सवाल यही था जो हम अभी पूछ रहे हैं कि अगर ये तेल से भरे हुए 20 जहाज़ आ रहे हैं हमारे पास, तो फिर इतनी तेज़ी से और इतनी ज़्यादा यहाँ पर पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा क्यों हुआ है। अच्छा देखें, तेल की किश्तियां तो छुट रही हैं वहां से, वो भी एक दो करके, इतनी ज्यादा नहीं, लेकिन उनके छुटने से ये नहीं है कि कीमत नीचे आएगी, कीमत तो फिर भी ऊपर जा रही है। तो अगर मैं आपको मिसाल दूं, HSD जो है, डीजल जो है, वो पाकिस्तान 330 रुपए का अगर फी लीटर खरीद रहा था 14 मार्च को, तो 3 अप्रैल को जो नोटिफिकेशन है उसमें 497 रुपए उसकी कीमत आई है फी लीटर डीजल की।
और यही डीजल 497 में खरीद के गवर्नमेंट आगे 520 में बेच रही है। यानी कि मुश्किल से कोई 25 रुपए अपने बीच में इंसिडेंटल्स जो हैं, जिसमें डीलर मार्जिन, डिस्ट्रीब्यूटर मार्जिन, ये चीजें जो आती हैं, वो डाल के 25 रुपए तक मुश्किल से वो ऊपर लगा रहे हैं। तो यानी कि जितने में डीजल मिल रहा है उतने में ही तकरीबन आगे बेच रहे हैं। अच्छा, पेट्रोल की जो प्राइस है वो अगर 14 मार्च को 237 रुपए होती थी, तो 3 अप्रैल तक पहुंच के 271 रुपए चढ़ गई थी। तो इसमें इजाफा पीछे से इतना ज्यादा नहीं था, लेकिन यहाँ पे फिर हुकूमत ने ये किया है कि उसके ऊपर कोई तकरीबन 80 रुपए पेट्रोलियम लेवी लगाई है, ताकि डीजल की लेवी को वो जीरो कर सके। डीजल को जीरो कर दिया और पेट्रोलियम में उन्होंने 80 रुपए की लेवी लगा के, और फिर उसमें जो इंसिडेंटल्स हैं मिला मिलू के कोई 380 रुपए तक का पेट्रोल किया है। सप्लाई तो बेशक आ रही होगी अगर एक एक दो दो किश्तियां करके पीछे से, लेकिन कीमत जो है वो तो फिर भी चढ़ रही है। एक ब्रेक ले लेते हैं